चिल्ड्रंस लर्न मोर फ्रॉम वट यू आर देन वट यू टीच। पेरेंट्स का अमल बच्चों की तालीम पर बहुत असर करता है और उसके लिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए अपने अमाल खुद भी अच्छे करें, क्योंकि बच्चे जो है ना वो हमेशा वही करते हैं जो वो आप लोगों को देख रहे होते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने बच्चों को कुछ समझाते हैं ना तो बच्चे वो बिल्कुल भी नहीं करते। वो जो हमें करता हुआ देखेंगे वही करते हैं। तो आज का टॉपिक के हवाले से है कि आज मैं आप लोगों को पेरेंटिंग के 13 प्राइम एंड फॉरमोस्ट टिप्स बताऊंगी जो आपको अपनी बेटियों को 13 साल की उम्र में या पहले ही बता देनी चाहिए। या अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो अभी से आप इन बातों पर फोकस करें और अपने बच्चों को 13 साल की उम्र से ज़्यादा है तो इन पॉइंट्स को भी जो है ना आप लोगों ने लुक आफ्टर करना है और अभी से ही अपनी बच्चियों को बताना है, क्योंकि जो चीज़ जितनी जल्दी समझा दी जाती है ना उतनी ज़्यादा आसानी होती है। लेकिन अगर बच्चियाँ बड़ी हैं तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं से ज़रूरत होती है, क्योंकि जो टीन एज होती है ना इसमें बच्चियों को ग्रूमिंग हो रही होती है। तो इनमें बच्चों की शख्सियत बिगाड़ने में और संवारने में जो है ना पेरेंट्स का बहुत अमल दखल होता है। और इसमें बच्चों की इमोशनल फिज़िकल ग्रोथ हो रही होती है और इसमें क्या होता है बच्चों की जहनी तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसमें बच्चे जो है ना का एक अंदाज़ होता है सोचने का और साथ ही साथ जो है ना हमें उनकी जिस्मानी तरबियत की भी ज़रूरत होती है। बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत तेज़ी से बड़े होते हैं और आजकल क्या होता है कि देखें माशाल्लाह बच्चा होता है या बच्ची वो पता ही नहीं चलता, देखते देखते जो है ना वो बड़े हो जाते हैं और टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो अगर हमने आज से ना सोचा कि बच्चों को कैसा बनाना है तो ये खुद रॉ पौधे की तरह बन जाएंगे, मतलब कि इन्हें खुद नहीं पता होगा क्या होगा, तो ये हमारे एनर्जी की जगह ना हमारी वीकनेस बन सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक के हवाले से मैं आप लोगों के साथ जो है ना डिस्कशन करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो जी आज जो है ना मैं यहाँ पर सबसे पहले बना रही थी अपने लिए मज़ेदार सा प्रोटीन ब्रेकफास्ट। ब्लॉग के बारे में मैं आप लोगों को बताते चलती हूँ, कुछ आप लोगों को वेजिटेबल्स दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, तमाम टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। तो मेरी जो सबसे पहली है ना, तो जी चलते हैं अब अपने व्लॉग की तरफ। वो है सबसे पहली जो मेरी टिप है ना वो है प्यूबर्टी। मतलब गर्ल्स और बॉयज़ की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना वैसे वैसे इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। ये तो हर कोई मतलब जानता है कि बच्चों में उसी तरह से चेंजेस आती हैं, जैसे कि बॉयज़ होते हैं ना उनके फेशियल हेयर आ जाते हैं, इसी तरह लड़कियों में भी काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। और इस तरह अगर माँ जो होगी ना अगर अपने बच्चों की अच्छी दोस्त नहीं है ना, उनमें बेतकल्फ़ी नहीं है, बातचीत उन्हें अच्छी ख़ास नहीं करती हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसे ही आपकी बेटी में ये चेंजेस आए, मतलब कि आप फील करते हैं कि उसमें चेंजेस आ रही हैं, उसके अंदर चिड़चिड़ापन हो रहा है, मतलब पता चल जाता है बंदे को 13 से जब बच्ची अबव होती है उसके अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आ रही होती हैं। तो ऑब्वियसली एक माँ से ज़्यादा बेहतर किसी को नहीं पता चल सकता। और जब आप ये चीज़ें देखें ना कि बच्ची में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा उकताहट ये सब आ जाए, तो वो आपको अपनी और आप फील कर रहे हो कि ये मुझसे अपनी कोई मतलब पर्सनल बात जो है मुझे बताने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। तो इस तरह में क्या होता है कि जब बच्चे आपके साथ, बच्चियाँ स्पेशली कंफर्टेबल नहीं होती है ना, बच्चे हों या बच्चियाँ आपके साथ जो है फ्रैंक नहीं है, तो वो अपनी तमाम बातें जो है ना अपनी पर्सनल बातें भी दूसरों के साथ शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन अपने बच्चों के साथ आप इतने फ्रैंक हो ना कि वो आपसे अपनी हर पर्सनल बात जो है ना वो शेयर कर सकें। ये ना हो कि जी हर आए दिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, किसी और के साथ वो शेयर करें, तो ये बहुत गलत बात होती है। और उसके अलावा जी अगर आप बच्ची आप लोगों से कोई भी बात पूछती है ना तो हमेशा गुस्से से जवाब ना दें, नेगेटिव वे से ना बोलें, हमेशा पोलाइटली उसको हर बात समझाएं। और अगर बच्ची में कोई चेंज आए तो उसको समझाएं कि ये सब मतलब ये चेंजेस हैं, हर किसी में इसी तरह की चेंजेस होती हैं। उसको बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट भी ना करें और बहुत ज़्यादा आप उसके हवाले से लापरवाह भी ना हो जाएं। ठीक है, उसको बताएं, उसको ज़रा स्पेशल फील करवाएं, क्योंकि ये एज बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो अगली जो मेरी टिप है वो है यू आर अट्रैक्टिव। अपनी बेटी को एहसास दिलाएं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, प्रिटी हो। और अपनी बच्ची को बताएं कि अक्सर औकात क्या होता है कि मैंने बच्चियां देखी हैं, उनकी माँ अगर बच्ची का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है ना तो उसको बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का हो जाता है। उसको बार बार बोल बोल के तुम्हारे में डार्कनेस है, कलर बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम्हारा ये है वो है। वो माएँ ही अपनी बच्चियों को जो है ना एहसास कमतरी में ले जाती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात होती है। स्पेशली अगर किसी के बच्चे के बाल कर्ली हैं, स्ट्रेट हैं या अच्छे नहीं हैं, तो वो उनकी माएँ उसके ऊपर इतने ज़्यादा तनकीद करती है ना कि वो बच्ची खुद ही जो है ना गिल्ट फील कर रही होती है। हालांकि ये कोई बात नहीं है गिल्ट फील करने वाली ना, सबसे ज़्यादा माओं की इसमें गलती होती है। और उसको बेटी को बताएं कि उसका फोकस जो है ना वो ज़ाहिरी चीज़ों से हटाकर ना वो बातनी चीज़ों के ऊपर भी लेकर आएँ। तो अपनी बच्ची को हमेशा कभी भी कॉम्प्लेक्स का शिकार ना होने दें, ये सबसे ज़्यादा गलत बात होती है। उसके अलावा जो मेरी अगली टिप है ना वो है हाउ टू हैंडल योर इमोशंस। मतलब बेटियों को समझाएं कि जिस बात को अपने कैसे उन्होंने काबू में रखना है। कभी गुस्सा होता है बच्चियों में, कभी काली आ रही है, सुस्ती आ रही है,
मतलब बहुत सारी चेंजेस होती हैं। अगर आप समझते हैं ना कि गुस्सा करना और काहली, सुस्ती जो है हमारी बच्ची के काबू में नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। उस बच्ची को कंट्रोल करना सिखाएँ, सब्र करना सिखाएँ और बच्ची को बताएँ कि मतलब अगर आपको गुस्सा आता है तो किस तरीके से कंट्रोल करना है। आपने अपनी बच्ची को बताया कि बड़ों के ऊपर आपने गुस्सा नहीं करना। इस तरीके से उसको समझाएँ। और उसको समझाएँ कि जब भी किसी की रिस्पेक्ट करनी है ना, तो दिल से करनी है। ये ऊपर-ऊपर से दिखावा, ये बहुत गलत बात होती है कि ऊपर से कुछ होता है बंदा, जो अंदर से कुछ होता है। ये छोटी-छोटी बातें होती हैं जो मदर्स जो होती हैं अपनी बच्चियों को सिखाती हैं। अगली जो मेरी टिप है ना, वो है टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अपनी बेटियों को जिस्मानी तौर पर ताकतवर और हेल्दी बनाएँ। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमारी बेटी जो है ना वो मोटी है, उसकी बॉडी शेपिंग ठीक नहीं है, वो बाहर का जंक फूड खाती है। तो यार गलत बात है। अपनी बच्चियों को जो है ना अपनी हर चीज़ से मतलब उसको प्रॉपर डाइट दें, उसके मल्टीविटामिन्स का ख़्याल रखें। अगर तो आपकी बच्ची बहुत ज़्यादा फैट है उसके ऊपर, तो उसको डाइट करवाएँ, उसको एक्सरसाइज़ स्पेशली करवाएँ। तो इस लिहाज से अपनी बच्चों की छोटी-छोटी तमाम चीज़ों का ख़्याल रखें। उसके बाद है हाउ टू डील विद बॉयज़। बाज़ औक़ात लड़कियों की जो होता है, लड़कियों से जंग चल रही होती है, लड़कों और लड़कों की। तो क्योंकि दोनों जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। तो जो बॉयज़ होते हैं ना वो इस वज़ह से मतलब गर्ल्स के साथ वो जंग उनकी हो रही होती है कि वो कहते हैं ये जी घर में ये ज़्यादा मतलब पॉइंट आउट होती हैं, ज़्यादा हमदर्दियाँ समेटती हैं। और गर्ल्स का क्या हो रहा होता है कि ये बॉयज़ हैं, ये अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो वो इस वज़ह से छोटी-छोटी बात पे जंग चल रही होती है। तो इस लिहाज से अपनी बच्चियों को समझाएँ कि इन दोनों में डिफ़रेंस होता है, दोनों को अपना-अपना राइट है। और क्योंकि ताकि बच्चे जो है ना वो एहसास कमतरी में ना जाएँ कि ये बॉय है, ये ज़्यादा वो है, अपने डिसीजन ले सकता है, मैं नहीं ले सकती हूँ। तो इस तरह से ना इनमें बैलेंस कायम करें दोनों में। अगली जो मेरी टिप है ना वो है टीच देम अबाउट शेयरिंग। अब अपने बच्चों को बताएं कि मतलब किस तरह से दूसरों के साथ अपनी चीज़ें मतलब बातें शेयर करनी है। अब ये नहीं कि हर किसी के साथ आपने अपनी बातें हर चीज़ शेयर करनी है। आप उनको बताएं कि आपने ऐसे लोगों के साथ शेयर करनी है जो आप लोगों के साथ मुखलिस हैं, दिल से मुखलिस हैं। अपनी मदर के अलावा आपने किसी से कोई एक्स्ट्रा बात शेयर नहीं करनी है, ठीक है। हर किसी के साथ आपने हर प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें अपनी बच्चियों को सिखाएं कि किस तरह से आपने एक दूसरे से बात करनी है। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो आगे से आपका मजाक उड़ाते हैं। तो इस वजह से अपनी बच्चियों को बात करने का सलीका बताएं। अगली जो मेरी टिप है वो टीच देम हाउ टू डील विद फ्रेंड्स। आप अपनी बच्चियों को सिखाएं कि दोस्तों से आपने कितना राब्ता रखना है। अपनी फ्रेंड्स के साथ, स्कूल फ्रेंड है और आपका ट्यूशन फ्रेंड्स हैं, तो उनको एक मतलब हद तक बताएं कि आपने बेटा इतने हद तक आपने उसके साथ रिलेशन कायम करना है, इतने हद तक आपने उससे बातचीत करनी है। और ये ना हो कि क्योंकि लड़कियां जो होती हैं ना वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। और वो जब वो कुछ मतलब लड़ाई वगैरह हो जाती है ना, तो वो अपना दिल वगैरह तोड़ के उधर ही बैठ जाती हैं कि आज हमारी लड़ाई हो गई, आज ये हो गया। तो अपनी बच्चियों से कहें कि मतलब एक लिमिट में रह के किसी भी फ्रेंड्स वगैरह से आपने दोस्ती करनी है और अपने बातचीत करनी है। अगली जो 9 टिप है कि वो ये है कि अपने बच्चों को अपने मसले खुद हल करना सिखाएं। मतलब कि अगर आपके बच्चे की किसी से लड़ाई हो जाती है ना, तो उसको सिखाएं कि आपने बेटा खुद इसको सॉर्ट आउट करना है। ये नहीं कि अगर क्लास में अगर आपके बच्चे जो है ना वो लड़ के आ रहे हैं, तो वो आके अपनी माँ को बताते हैं मम्मा आज हमारी इसके साथ लड़ाई होगी, तो माएँ पीछे पीछे पहुंच जाती हैं। तो ये आप सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपका बच्चा या बच्ची उस तरह से बहुत ज़्यादा डरपोक हो जाती है, बुज़दिल हो जाती है, और उसको इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा अपने बच्चों को अपनी प्रॉब्लम्स खुद डील करना सिखाएं। हाँ, पीछे आप उसकी ज़रूर सपोर्ट करें, उसको अच्छे मशवरे दें, लेकिन उसको फ्रंट साइड पे बच्चे को लेकर आएँ ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आगे जो है अपने बच्चों को बैड टच के बारे में बताएं। उनको बताएं कि बेटा मतलब किसके साथ जाना है, किसके साथ आना है। अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आपने उसके साथ नहीं जाना। तो इस तरीके से अपने बच्चों को समझाएं और बेटियों को स्पेशली मेहनत करने की आदत डालें। और उम्मीद करती हूँ आज की ये तमाम टिप्स अच्छी लगी होंगी। अगर यूज़फुल होना तो काइंडली एक अच्छा सा प्यारा सा मुझे कॉमेंट भी कर दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, अब अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।